हैंडबॉल की खिलाड़ी हूँ सर। जो 4 साल से ये जो हमारी ग्रुप डी के लिए हम ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, सरकार हमें दे नहीं रही है। अगर ऐसा हमारे साथ करेगी तो हम लड़ने के लिए भी तैयार होंगे सर। आपके कागज सही है? बिल्कुल है सर। इतनी बारी वेरिफिकेशन कर चुके हैं सर। 1 साल से लारा लगा रहे हैं, आज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रही है सरकार हमारे लिए। आप मुख्यमंत्री तक जा चुके हैं लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। नहीं दे रहे हैं क्या सर। लगता है आपको कि ज्वाइनिंग आपको मिल पाएगी? क्योंकि हम सही है सर, सही के लिए तो सर हम लड़ेंगे सर। फिर भी जहाँ तक रहेगा ना, हम लड़ते रहेंगे सर, हम पीछे नहीं हटेंगे सर। क्या मंशा थी सरकार की जब आपके साथ ऐसे भेदभाव किया गया, बिना जांच के ज्वाइनिंग दे दी गई, नौकरी लिस्ट लगा दी गई? हाँ जी सर। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदारी से काम सर, कोई ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है सर। जो बच्चे अफ्रोड थे उनको तो ज्वाइनिंग दे रही है सरकार। जो सही बच्चे हैं, सही खिलाड़ी है, उनको गवर्नमेंट दे भी नहीं रही है सर ज्वाइनिंग। और बच्चे ऐसे ऐसे भटक रहे हैं, देख लो हम आज रोज तक तो पहुँच गए हैं। 1 साल हो गया हम भटकते हुए सर सड़कों पे। तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम सर वेट करेंगे सर। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी ज्वाइनिंग दी जाए, वरना सर धरने पे भी बैठेंगे, पंचकुला भी जाएंगे, जहाँ तक पहुँचा जाएगा सर वहाँ तक पहुँचेंगे सर हम। आप कहाँ से आए हैं और कौन सा गेम आपका? हिसार से सर, इन्ना बेरवाल। क्या कौन सा गेम? वॉलीबॉल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरनेशनल पार्टिसिपेट है सर। तो क्या लगता है आपको कि आपने इतनी मेहनत की है मेडल लाने के लिए, उसके बाद आप एक डी ग्रुप की नौकरी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा सर। 1.5 साल तो हमारी वेटिंग को उसको हो गए सर, वेरिफिकेशन को सर। 4 साल से धक्के खा रहे हैं सर। क्यों सरकार आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रही जब आपके कागज पूरे हैं, आपने मेहनत करके टेस्ट क्लियर करके आपने? पता नहीं सर, सरकार क्या रणनीति अपना रही है सर, जो मैं ज्वाइनिंग नहीं दे रही और बच्चे हर दिन धक्के खा रहे हैं सर। तो लगता है कि नवीन जैन के पास आए हैं, आज कुछ हो जाएगा? लगता है सर कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। तो प्रयास जारी रहेगा? बिल्कुल सर। क्या नाम आपका? कौन से? प्रियंका सर, हिसार से। कौन सा गेम करते हैं आप? रेसलिंग सर। मेन लिस्ट तो क्या आपको लगता है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी? होगी सर, हमारी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि हमारी जो ये भर्ती हुई थी 2018 में, उसमें 70% फ्रॉड बच्चे लगे हुए हैं स्पोर्ट्स की। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने किया ही क्या है, कौन किसको ज्वाइन करवाया है? जो ओरिजिनल बच्चे हैं वो धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। सरकार कहती है हम ईमानदारी से बच्चों को लगा रहे हैं। क्या ईमानदारी, जब कागज ही चेक नहीं करे, पूरे वेरिफिकेशन नहीं करे, बिना वेरिफिकेशन इलेक्शन जीतने के लिए सीधा ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, और फिर ओरिजिनल बच्चे धक्के खा रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं। कोर्ट केस का भी आदेश आ गया, भाई इनको निकालो, इन बच्चों को लो, फिर भी नहीं ले रहे हैं। आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि बच्चों को लगाओ, और फिर भी सीएम का कहना नहीं मान रहे। नीचे जो मंत्रिमंडल है, पता नहीं क्या हो रहा हमारे साथ, हमें खुद नहीं समझ में आ सीएम रहा। का कहना नहीं मानते मंत्रिमंडल? क्योंकि हम जहाँ पे भी सीएम से मिले हैं तो सीएम मुख्यमंत्री ने हमारे सामने कहा कि इनको लगाओ, 14 अक्टूबर को इनको ज्वाइनिंग दो। हमारे सामने ही फोन करके बोला था सर ने। गांव में आए तभी बोला था सर इनको ज्वाइनिंग दो, इनको 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, तो भी कोई रिस्पांस नहीं दिया सर। तो फिर गए अधिकारियों से मिले आप? ये सर बाद में फिर मिले। हमारी लिस्ट ऊपर तक जाती है, फिर नीचे आके कैंसिल हो जाती है, हमें समझ नहीं आ रहा। हर मंथ नेक्स्ट मंथ में लगेगी, नेक्स्ट मंथ में लगेगी। क्या नाम है आप, कहाँ से है? सर मैं बीरो देवी हूँ, कैथल से। और आज सर जो भी हमारी ग्रुप डी की वैकेंसी थी, आप सबको भी पता है, और ये बहनें भी आई हुई हैं, देख भी रहे हैं सभी। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। और सर हम एक कलर की जॉब नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ एक ग्रुप डी की मांग रहे हैं। और देखो इसके लिए भी कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं हमें। तो सर जैसे हमारे भी गांव के कुछ बच्चे हैं सर, उन्होंने कभी गेम देखा ही नहीं, कभी उन्होंने गेम खेल के नहीं देखा सर। और हम एक मेडलिस्ट हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। 14 अक्टूबर को हम सीएम साहब से मिले सर, सीएम हाउस है जो चंडीगढ़ है सर, हमारे सामने बात हुई है, हमारे सामने सीएम साहब ने बात भी करी है और यस भी करा था सर, भाई आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन सर उसके बाद भी सारा सिस्टम गड़बड़ा गया सर, उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। आपके जो जूनियर बच्चे हैं वो भी आपसे उम्मीद लगाए होंगे कि आप नौकरी करेंगे, आप मेडल लेके आए हैं। जूनियर बच्चों का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके? सर जैसे अब जूनियर बच्चों को हम खुद फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, तो सर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई दीदी आप नहीं लगे तो हमारी क्या उम्मीद आगे, जब आप जॉब नहीं मिली आपने। गांव वाले भी कहते हैं, मान लो सर एक बच्चा मेडल लेके आता है तो हजारों गर्ल्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जब ये जॉब नहीं मिली हमने ग्रुप डी का, इसका भी तो इफेक्ट पड़ रहा है सब पे। एक ग्रुप डी के लिए लड़ रहे हैं हम, डीएसपी के लिए नहीं लड़ रहे, अभी डीएसपी की जॉब चाहिए। तो सरकार से हम यही अपील करते हैं, या तो हमें ग्रुप डी की जॉब दे दो, नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, या हम सड़कों पे जाएंगे, या हम पंचकूला बैठेंगे सर। सरकार पॉलिसी का पूरा गुणगान करती है पूरे गीतों के माध्यम से, अलग अलग नुक्कड़ सभाओं के
कि पॉलिसी है खिलाड़ियों के लिए, ये कर दिया। जब खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, बड़े बड़े नेता राजनीति रोटी सीखने के लिए आ जाते हैं, तो क्या लगता है मनसा इस तरह सर जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी को अपनाती है तो जब तो सब कुछ होता है, लेकिन बाद में एक हरियाणा का बच्चा, एक इंडिया का बच्चा इंडिया के लिए लड़ता है, हरियाणा के लिए लड़ता है, तब वो बात कहाँ क्यों खत्म हो जाती है, क्यों भूल जाते हैं उसको। तो सरकार की क्या मनसा है जो खिलाड़ी नहीं बनाना चाहती? अब सरकार की मंशा तो सरकार को ही पता है सर, हम तो धक्के खा रहे हैं, हमें 1.5 साल से भी ऊपर हो चुका है, हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें धक्के खुआए जा रहे हैं सर। इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया जा रहा है आपके साथ? खिलाड़ी आप तो एक डी ग्रुप की नौकरी के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है आपको। सर वो तो उनको ही पता है, गवर्नमेंट हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रही है, उनको पता, हम तो धक्के खा रहे हैं। सीएस हाउस हम जा लिए, सीएम से हम मिल लिए, दुष्यंत सर से हम मिल लिए, बताओ सर हम कहाँ जाए और क्या रास्ता है और कहीं जाने का। तो कोई आप- रह गया तो मंत्री वहां भी चले जाएंगे हम तो। आप जो नवीन जैन के पास पहुंचे, नवीन जैन आपकी अगुवाई करेंगे, क्या कुछ लगता है कि ज्वाइनिंग हो पाएगी? लगता है सर जी, जय हिंद सर में इतनी ताकत है कि हमारी आवाज को वो उठाएंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और हमें लगता है सर हमारी ज्वाइनिंग हो सकती है भाई साहब की वजह से। कितने साल हो गए आपको गेम खेलते हुए? सर मेरे को तो 15-16 साल हो चुके हैं। तो किस तरह के जो आपके जूनियर होंगे या किसी को आप कोचिंग देती होगी, किस तरह के सवाल क्या होते हैं? गाइड करे सर जूनियर को, क्या कह के बोले उनको, वो कहेंगे आप तो लग जाओ पहले, क्या बोले उनको, क्या जवाब है हमारे पास। हम एक ग्रुप डी के लिए धक्के खा रहे हैं। जबकि महिलाओं की तो संख्या भी कम होती है, खिलाड़ियों की बहुत संघर्ष करना पड़ता है उनको। अब देख लो सर आपके सामने है, कितनी एज के बच्चे होंगे ये, कितने छोटे बच्चे हैं ये, अपना घर का काम छोड़ के अपना, आपको पता है महिला के साथ कितने संघर्ष होते हैं, 4 दीवारी को छोड़ के, अपने चूल्हा चौका को छोड़ के ये यहाँ पहुंची है। क्या इनके बच्चों के साथ ऐसी दुर्गति होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी सर। अब आपके सामने आप देखो, सब देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दिनेश है और भिवानी से आए हैं। बॉक्सिंग गेम करती थी मैं, और सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया। हम 4 साल से, मैं अपनी 4 महीने की छोटी सी बच्ची को लेके घूम रही हूँ तब से, लेकिन कोई ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। 21 मार्च को डीवी भी करवा दी, क्यों हमें वो दे रहे हैं क्या? ये बार बार बुलाते हैं, कभी कहीं बुलाते हैं, कभी कहीं बुलाते हैं, हम जगह जगह धक्के खाते फिर रहे हैं। सरकार क्या चाहती है हमें बता दे। तो इस तरह से आप बच्चे को लेकर आए हैं, परेशानी इतनी गर्मी है बच्चे को लेकर। अब बच्चे को छोड़ के कहाँ आए हम? अगर हमारे पास कोई ऑप्शन हो तो हम छोड़ के आए बच्चों को। तो लगता है कि आज समाधान हो जाएगा आपको इस तरह से? हमारी कोशिश पूरी है सर, हम करना समाधान करवाने के लिए आए हैं। आगे सरकार के ऊपर बात है, अगर सरकार हमारे साथ न्याय करेगी तो सही है, नहीं हम भी सरकार के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। इतनी ही मेहनत आपने मेडल लाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, उसके बावजूद भी आज आप इस तरह से रोडों पर उतरना पड़ा बिल्कुल होगा। सर, हमने बहुत मेहनत की है मेडल के लिए। पहले अपने घर वालों से दूर रहते हैं, मेहनत करते हैं, खुद खाना बनाकर खाते, पता नहीं क्या कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठकर स्कूल जाना, प्रैक्टिस करनी, उसके बावजूद हमारे साथ ये इंसाफ हो रहा है। और दिखाएंगे आपके छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है, कहाँ से मेरा हैं? नाम ज्योति है, मैं गांव छुड़ानी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो इस बच्चे को आप लेकर पहुंचे हैं, आपको उम्मीद थी कि मेडल लाने के बाद आपने सोचा होगा कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी? हाँ बच्चे बिल्कुल को उम्मीद ये थी, सपने क्योंकि आपने मैं एक देखे होंगे। नेशनल मेडलिस्ट हूँ और मैं आज ऐसे धक्के खा रही हूँ अपने बच्चों को लेकर। जिस टाइम में जींद 2019 में जींद इलेक्शन थे, उस टाइम इन्होंने वोट लेने का मेरा ने इन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी, रातों रात ज्वाइनिंग करवा दी। आधे तो ये भी नहीं पता चला कि भाई ज्वाइनिंग हुई कब है, के रहा है। तो सीधे इन्हें उठाए जिसके के कमा पर्ची खर्ची कौन लागी, पर्ची खर्ची लागी जब तो ले हम हमें ओरिजिनल लाग रहे धक्के। 10-10 लाख रुपए भी लिए हैं सर। ये मेरे कैथल का केस है सर। सबूत में हमने को करा होगा, हमने बेरा ओरिजिनल में हमें अंडर लाग 10-10 रहे लाख रुपए हैं सर। ओरिजिनल में हमें अंडर लाग रहे जो ओरिजिनल में हमें होंगे ओड़ा पावर ओड़ा के आड़े के ना धक्के खावर। 4 साल पहले हम भी जॉब करते सरकार सर। पूरे 9 साल का गौरव में ये सरकार रैलियां कर रही है, गुणगान कर रही है, रैली कुछ और आप नहीं। बड़े आरोप लगा रहे इस हैं। हमारे लिए टाइम तो माँ कोई में गुणगान रैली नहीं है करा सर। तो माँ में वहाँ आतंकवादी हुए रैली करे तो भैया तो चल दिया ही है। आपको गुस्सा इसलिए होगा कि गुस्सा इस भी जाता है धक्के खान लग रहे। हरियाणा को मेडल जब दिया आप मेडल लेके आए होंगे, बड़े सपने सोचे होंगे, जो नेता आए सोचा तो होंगे, नूने बड़े मेरा क्या था, आश्वासन सोचा तो बहुत कुछ था पर बड़ी तो नहीं सोची या सरकार बनन तो नहीं दी। अब 10 लोग गांव के सर बात भी मार देते हैं, भाई बाइक उठा के जाती थी, प्रैक्टिस करती थी, क्या कर लिया, क्या हो गया? तो अपने बच्चों को क्या गाइड करेंगे सर वो आगे? तारी नौकरी तू मजाक उड़ावे लाडू कद हुआ होगे कद कड़े कद लाडू हुआ वहां या सरकार लाडू खान तो नहीं दी। ये समझ में नहीं आती जो अधिकारी है या जो सरकार है। तो ये कोनी सब अपने रुपया दो और चल काम करो, रुपया हमारे पे देना है नहीं जे रुपया दे हमारा तो 4 साल पहले लग गया पावर क्या नेड़ा धक्के खांदे पावर एड़ा। सर मेरी मम्मी ने जो दिहाड़ी खिलाड़ी होते मजदूरी हैं, करके वो हमें मध्यम परिवार से आते हैं, तो इतने सक्षम भी नहीं होते वो, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके मेडल मेहनत कर कर सक्षम हुआ ये जो से
वहाँ मैं नहीं मतलब रुपये देगा ना भाई नेशनल खेलना मैंने रुपये नेशनल खेलना वहाँ लग गए हैं जो से अड़ा जूते तुड़वान दे गोडे आड़ तुड़वान दे वहाँ तो अड़ा अंडा है और जो से रुपये दे करते वहाँ लग गए। सर मेरी बॉडी का एक भी पार्ट सबूत नहीं है, मशीन में से निकलवा लो मेरे को, एक भी बॉडी का पार्ट ज्वाइंट बास्केटबॉल सारे सब तो हट गए। मैं उसको ऊपर पक्का के ऊपर खेलना पड़ा है, जब थोड़ा पड़ गया दौड़े तो गोडे टूट जाए। भाई ऐसे भी होते हैं बच्चे जो खिलाड़ी होते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि बीमारी के इंजर्ड हो जाते हैं। जब आपका ये हालात है तो उनके क्या हाल होंगे? उनके हालात क्या होंगे, थोड़ी ही सब नो बेरा है भाई ये खेल ले कर दे तो इनका चोट तो लगी पावेगी तो फिर भी इनका था मेडिकल में कर दे इसका नूर है नूर घर बैठे वालों को चोट नहीं तो से नहीं खेलते उनके कुकर चोट लग जाएगी, नहीं लगेगी, सीएम को कुकर चोट लग जाएगी, राम तक गद्दी पे बैठे रहो अब चोट तो मारा लगेगी जो से धक्के खावा। हम नकली नहीं है सर, हम ओरिजिनल हैं, तो सरकार से अपील करते हैं तो हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइन क्या लगा आपने आप भी पहुंचे हैं, गुस्सा जो है महिलाओं में बहुत ज्यादा खिलाड़ियों में। भाई साहब मतलब इस सरकार ने खिलाड़ियों के साथ इतनी बुरी कर दी है, स्थिति कर दी है कि आज कम से कम हजारों तादाद में बच्चे पहुंचे हैं। मतलब हम सीएम साहब से मिले थे, सीएम साहब से उपचुनाव होता है उस टाइम तो मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, वरना हम टाइम मांगते कभी सीएम साहब मिले नहीं। पहले सीएम साहब ने हम मिले, हम खुद 5 मेंबर के ग्रुप में थे, सीएम साहब ने खुद बोला था बेटा तुम्हारा हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला था कि तुम्हारा 31 दिसंबर से पहले आपकी लिस्ट लग जाएगी। मतलब शर्म की बात है, सीएम साहब अपने आप में एक रूल होते हैं, अगर किसी सीएम के जुबान से कोई वर्ड निकलता है ना वो अपने आप डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड हो जाता है कि वो रूल होता है। सीएम साहब इतने बड़े पद पे बैठे हैं, 2-3 करोड़ बंदों के सीएम है, मैं किसी की मतलब किसी के आइडियल हैं, तो कैसे क्या पता मतलब खिलाड़ियों के लिए इतने दुखी। आप देख सकते हो चारों तरफ कितने बच्चे आए हुए हैं। मतलब हमने कभी भी सरकार का विरोध नहीं किया, मजबूर कर दिए कि हमने सरकार का विरोध करना पड़ेगा। और हम हमारे जो भी ओलंपियन है, हम उनके जूनियर हैं, जो भी हमारे ओलंपियन है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ आओ। भाई साहब हम छोटे हैं, आपकी ज़रूरत है, जब आपका चल रहा था, जब आपको ज़रूरत पड़ी हम भी आगे पाए हैं। आप हमारे आइडियल हो, हमारे बच्चों के हो गए, आगे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारी खाप पंचायत है हम जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम 600 नहीं है, हम लगभग लाखों बच्चे हैं, क्योंकि आगे आने वाले बंदे भी हैं ना जो उनके लिए भी आइडल होंगे कि यह सरकार कोई भी सरकार आए कि वो बच्चों के साथ गलत करेगी तो हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। खाप पंचायतों से हम बिल्कुल हाथ जोड़ के कर रहे हैं। आप देख सकते हो बच्चों में कितना रोष है, मतलब बहुत। मेरा नाम रितु है, मैं सोनीपत से आई हूँ और यहाँ पे ग्रुप डी ESP भर्ती जो 2018 में हुई थी उसको हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही सरकार के द्वारा, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं सर। यहाँ पे रैलियां कर रही है बड़ी सर, हमारे को तो सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, हर एक वीक में यही बोला जाता है कि भाई तुम्हारी लिस्ट लगा दी जाएगी, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ये लिस्ट कैंसिल कर दी गई है। वेटिंग बना के छोड़ दिया सर, जबकि हम हैं मेन लिस्ट के बच्चे। सर ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जो रूरल गेम खेल के भी बच्चे लगे हुए थे उनकी पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की गई। 1518 बच्चे लगा दिए गए थे और फिर उसके बाद उसमें से बहुत सारे तो लगभग 50% से भी ज़्यादा फ्रॉड है, फिर वह हटा दिए गए। और हमारी 2, 3, 4, 5 मार्च को हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई गई, फिर 21 मार्च को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। उसके बाद हमारे को आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। 2022 में हमारी वेरिफिकेशन हुई थी सर।